वो शायद यहाँ छुपा था पहले, बाघ यहाँ बैठा था। ये हनी नहीं बनाती है, सिर्फ आदमी को मोटा बना देती है। सोना का मैना वे कनु पे रहना कोयड़ी लोकाली। तो हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक ब्लॉग बना रहा हूँ और ऐसे ही नेचर ब्लॉग ही बनाता हूँ मैं ज़्यादातर। तो आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कमेंट करें। अंधेरी राता बरखा कुछ मनाटा खुद तेरी लागाली। सोना का मैना वे कनु पे रहना। दोस्तों देखिए, मतलब क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। और मगर इसमें डर भी काफ़ी है, चुनौती वाला काम है ये, क्योंकि यहाँ अगर कुछ जंगली जानवर से पाला पड़ जाए तो कोई है भी नहीं साथ में, अकेला ही हूँ मैं। और मगर इतना भी नहीं डरना चाहिए। सोना का मैना बुए कनु के रेणा। और दोस्तों एक बार बहुत पहले जब इस रास्ते पे गायें रोज़ ही ले जाते थे हम, और नीचे गदेरा है, नदी है, वहाँ ले जाते थे गायों को। तो उस टाइम पे एक बार मैं ऐसे ही यहाँ पर गाय ले जा रहा था, जहाँ पर अभी हमारी गायें हैं वहाँ पर। और पीछे में एक छोटी बाछी होती है, जो जैसे इनमें है एक छोटी बाछी, ऐसी एक छोटी बाछी थी, वो पीछे से आती थी मेरे, वो सबसे पीछे रहती थी। तो उसको यहाँ पर बाघ ने अटैक कर लिया था उस पर, मेरे सामने, मतलब 2 कदम के फासले पे, यहाँ पर ही 2 कदम। वो शायद यहाँ छुपा था पहले, बाघ यहाँ बैठा था। और जब एक गाय गई, दूसरी गई और तीसरी गई, 3 गायें थी और एक बाछी थी। और फिर मैं गया और मेरे बाद ही जैसे बाछी का नंबर आया, उसने यहाँ से जंप मारा और उसको पकड़ते ही सीधा यहाँ से नीचे ले गया था, और यहाँ नीचे झाड़ियों में ले गया। तो मैंने तुरंत जो है कि पत्थर उठाए बड़े बड़े और यहाँ फेंकना चालू किया जहाँ वो आवाज़ें आ रही थी। और फिर जो है कि उसने छोड़ दिया था उसको और बच गई थी वो बाछी, और पूरा अच्छी तरह से रिकवर हो गया था वो। तो उस बाछी की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, कहानी आगे भी बढ़ी। उसके ठीक होने के 3-4 महीने बाद ही उस पर दूसरा अटैक हुआ, और वो अटैक हुआ वहाँ जहाँ चीड़ के वन है ना, इस धार के पल्ली तरफ। और मैं नहा रहा था यहाँ नीचे नदी में, मैं नदी में नहा रहा था। और नहीं तो अगर मैं नदी में नहीं नहा रहा होता तो उस दिन भी बचा लेता मैं उसको, मगर नदी के शोर की वजह से मैंने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी और मैं समझ नहीं पाया, मुझको पता ही नहीं लगा कि उसको बाघ ले गया। जब मैं बाद में गया, बाकी गायें डरी हुई थी, ऊपर भाग गई थी। तो वो मतलब बाछी बाघ के लिए ही हुई उसको। और 2 नहीं 3 अटैक हुए थे उस पर। उससे पहले भी जो यहाँ पर हुआ था, उससे पहले भी एक अटैक और हुआ था। उस बार वो खुद बच के आई थी, और उस बार वो घर के पास ही हुआ था, घर के पास ही उसको चर रही थी, वहाँ अटैक हुआ था बाघ का उस पर। उस बार वो खुद ही भाग के आ गई थी, पता नहीं कैसे छूट गई थी। दूसरी बार मैंने यहाँ बचाई, और तीसरी बार उसको बाघ ने मार ही दिया। तो पता नहीं उसी के पीछे क्यों पड़ गया वो हाथ धो के। तो दोस्तों आज देखिए कितना सुहाना मौसम इसको कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा। और झाड़ियाँ देखिए यार, मतलब पेड़ और झाड़ियाँ इतनी ख़तरनाक, तो इनके अंदर तो क्या जानवर नहीं हो सकता है, कहीं से रास्ता ही नहीं जाने का। तो लग रहा है कि यहाँ कोई गांव होगा, लग नहीं रहा कि यहाँ कोई गांव होगा, गांव की सूरत तो कहीं से नहीं दिख रही है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी बड़ी घास हैं, और गायों के तो मज़े हैं, मगर साथ में डर भी बना रहता है, तो ठीक से देखनी पड़ती हैं इधर उधर। और दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये कितने सुंदर फल हैं ये, और ये काली मिर्च की तरह पौधा होता है ये, इसकी पत्तियाँ ये हैं, ये देख सकते हैं। काली मिर्च की भी लगभग शायद ऐसी पत्तियाँ होती हैं और ऐसी बेल टाइप में होती हैं वो, मगर ये काली मिर्च नहीं है, कुछ और चीज़ है। तो इसका नाम मेरे को पता नहीं है क्या बोलेंगे इसको, मगर आजकल इसके फल ये इस तरह से पके हुए रहते हैं, लाल लाल। और इस पेड़ में देखिए वहाँ जैसे कोई जानवर बैठा हो, उसमें भालू तो नहीं है, वैसे कुछ घोंसला है शायद बड़ी पक्षियों का, किसी कौवे हुए का होगा। और यहाँ पर हमारे बालन देवता का मंदिर है, स्थान है, वहाँ पर है बालन देवता का स्थान। और बालन देवता क्या होता है कि जब गांव में कोई, हमारे यहाँ कोई गाय बछड़े को जन्म देती हैं, 11 दिन तक या 7 दिन तक, शायद 11 दिन तक उसके दूध को
मतलब पिया नहीं जाता है। 11 दिन के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है, कुछ ऐसे पूजा की जाती है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पर आते थे हम, मगर अब कोई नहीं आता है यहाँ पर। बचपन में ऐसा होता था, जब भी किसी की गाय की शुद्धिकरण किया जाता था जब तो सारे गांव के बच्चे लोग यहाँ पर आते थे सुबह सुबह और पूजा वूजा करते थे और रोट खाते थे। रोट यानी एक तरह का प्रसाद होता था, मीठी रोटी, उसको खाते थे। और अब ऐसा कुछ होता नहीं है, आप सब ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। और गायें चली गई झाड़ियों के अंदर और अब आने वाली है दिक्कत, क्योंकि ये यहाँ चरेंगी नहीं, सिर्फ भागेंगी। और मैं इनके साथ कैसे भागूंगा इन झाड़ियों के अंदर, ये बड़ा चुनौती वाला विषय है। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से मैं गायों से आगे आ गया और मैंने रोक दी, नहीं तो ये भागती जाती हैं फिर। और अभी जिस स्थान पर मैं हूँ और गायें हैं, इसको नाम है हमारे गांव में खिन्ना का धार, खिन्ना की धार। तो दोस्तों ये होता है खिन्ने का पेड़, मीडियम साइज़ का पेड़ होता है इसका, और इससे ऐसा दूध निकलता है। और इसको गायें नहीं खाती है, क्योंकि ये जो दूध जैसा लिक्विड है ना, ये जो है कि एलर्जी करता है। अगर ये मेरे स्किन पे टच हो जाएगा तो, और उसको मैं साफ़ नहीं करूँ कुछ देर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। क्योंकि इस स्थान पर खिन्ने के जगह जगह पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते हैं, होते हैं, अभी भी हैं। तो इसी वजह से यहाँ को खिन्ना की धार बोला जाता है। और दोस्तों आजकल घिंगारू भी पक रखे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे घिंगारू हो रखे हैं, ये घिंगारू पके हुए हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा सीन है, वहाँ दिख रहा है गजेरसेन गांव, और वहाँ पर दिख रहा है कुछ गदेरा यानी पानी नदी का। और हमारा गांव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से पहले घर दिख जाते थे बचपन में, जब हम यहाँ से देखते थे, क्योंकि अब ये बांस के, खड़िक के, पता नहीं किस किस के पेड़ हो गए इतने घने। दुर्गम जंगल भी इतने घने नहीं देखे मैंने कहीं। ये तो गांव के आसपास का एरिया ही देखिए, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जहाँ गांव नहीं होते, निर्जन स्थान होते, वहाँ भी इतनी घनी झाड़ियाँ और पेड़ नहीं होते जितने यहाँ हैं। और ये कितना सही है और कितना गलत है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप भी अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ जंगली मधुमक्खियों का छोटा सा छत्ता है। ये जंगली होती हैं और ये शहद वहद नहीं देती है, ये हनी नहीं बनाती है, सिर्फ आदमी को मोटा बना देती है। अगर किसी को मोटा होना हो तो इनको छेड़ दो एक बार। अगर मैं थोड़ा सा इनको छेड़ दूं तो अभी ये इतना डंक मारेगी मेरे को कि मेरी सेहत में तुरंत बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस छोटे से, और पता नहीं छोटा होगा या बड़ा होगा, अभी सब क्लिप को जोड़ने के बाद पता लगेगा, और कोशिश करूँगा छोटा ही बने। तो इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। सोना का मैना